हेलो फ्रेंड, तो जैसे ही बरसात का सीजन आता है डेंगू फीवर के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं इसी डेंगू फीवर के ऊपर। देखेंगे इसके लक्षण क्या होते हैं, इसके कारण क्या होते हैं और इसके प्रिवेंशन के क्या क्या तरीके हो सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं डेंगू फीवर के ऊपर। तो सबसे पहले जान लेते हैं हम लोग डेंगू फीवर एक्चुअली में होता क्या है। तो डेंगू फीवर एक प्रकार का वायरल इन्फेक्शन है जो मच्छर के काटने से इंसानों में फैलता है, और जो एक प्रकार का अर्बो वायरस है। अर्बो वायरस वे वायरस होते हैं जिसको फैलने के लिए वेक्टर की आवश्यकता होती है, और इसमें वेक्टर का काम एडिस एजिप्टी नामक मच्छर करता है जो इंसानों तक इस वायरस को कैरी करता है। अब पर्सन टू पर्सन तो ये नहीं फैलता, बट प्रेग्नेंट लेडी टू चाइल्ड में ये स्प्रेड हो सकता है। और इन्फेक्टेड पर्सन को काट के यदि वही मच्छर किसी अन्य पर्सन को काटे तो ये भी उसमें स्प्रेड हो सकता है या फैल सकता है। ज़्यादातर ये ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन में पाया जाता है, क्योंकि भारत जो है वो सब ट्रॉपिकल रीजन के अंतर्गत आता है, तो यहाँ भी इसके केसेस देखने को मिलते हैं। इंक्यूबेशन पीरियड इसका 3 से 5 दिन होता है। इंक्यूबेशन पीरियड वो होता है, मतलब वायरस के बॉडी में एंटर करने से लेकर के सिम्टम डेवलप होने तक के टाइम को इंक्यूबेशन पीरियड कहा जाता है, जिस दौरान आपको फेब्राइल फीवर मतलब हल्के बुखार के लक्षण दिखाई पड़ेंगे। उसके बाद जैसे जैसे सीवियर कंडीशन सीवियर होती जाएगी तो आपको कुछ और भी लक्षण दिखाई दे सकते हैं, जैसे कि हाई ग्रेड के फीवर आने लगेंगे आपको, जो कि 101 से लेकर के 105 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है। बहुत ज़्यादा सीवियर हेडेक होने लगती है, और साथों साथ आप वीकनेस फील करेंगे, बहुत ज़्यादा कमजोरी आपको महसूस होगी। रेट्रो ऑर्बिटल पेन होने लगता है, मतलब आंखों के पीछे ऐसा लगेगा कि दर्द हो रहा है। बहुत ज़्यादा इरिटेशन आप फील करने वाले हैं, और साथों साथ उसके बाद नोजिया एंड वोमिटिंग के लक्षण आप में दिखाई देंगे, मतलब जी निकलेगा और उल्टी होने जैसा लगेगा। स्किन में रैशेस बन जाते हैं, और जैसे जैसे कंडीशन आपकी क्रिटिकल होती जाएगी आपको डेंगू हेमोरेजिक फीवर होने लगेंगे। इस कंडीशन में आपके गम्स, स्किन, नोज या फिर माउथ से ब्लीड होने लगती है, और आपको थ्रोम्बोसाइटोपेनिया की शिकायत देखने को मिलेगी। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया में एक्चुअली में प्लेटलेट्स काउंट कम हो जाता है, और इसमें ब्लड जो है वो क्लॉट नहीं होता है। और सीवियर कंडीशन में जाएंगे तो आपको डेंगू शॉक सिंड्रोम देखने को मिलते हैं। इसमें डेंगू शॉक सिंड्रोम में पल्स बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है, लेस देन 60 पर मिनट से भी कम हो जाता है। और उसके बाद आपका जो हाइपोटेंशन मतलब बहुत ज़्यादा लो बीपी के शिकार आप हो सकते हैं, जो 60/40 या फिर 20 के आसपास होता है, जिससे आपको हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं। कैसे पता करें कि आपको डेंगू के फीवर हैं? तो इसके लिए कुछ लैब डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं या फिर ब्लड टेस्ट होते हैं, जिसके थ्रू आप पता कर सकते हैं कि आपको डेंगू के फीवर आ रहे हैं। जैसे कि NS1 एंटीजन टेस्ट है, इसमें वायरस के एंटीजन को फाइंड आउट किया जा सकता है। और दूसरा टेस्ट होता है IgM-AB टेस्ट होता है, इसमें जो वायरस के अगेंस्ट जो एंटीबॉडी बनती है उसको फाइंड आउट किया जाता है। CBC आप करवा सकते हैं, इसमें प्लेटलेट्स काउंट आपको बहुत ज़्यादा कम मिलेंगे, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया के सिम्टम्स इसमें दिखाई देते हैं। उसके बाद RT-PCR एक टेस्ट होता है, वो भी आप करवा सकते हैं डेंगू फाइंड आउट करने के लिए। साथों साथ LFT, RFT और भी बहुत सारे टेस्ट है जो आप करवा सकते हैं। अब देख लेते हैं प्रिवेंशन के क्या क्या इसके उपाय हो सकते हैं। तो प्रिवेंशन के तौर पे सबसे पहले तो आप मॉस्किटो नेट का यूज़ करें, और ओडोनिल, ऑल आउट वगैरह घरों में रखें, दरवाजे और खिड़कियाँ घरों के बंद रखें जिससे मच्छर अंदर एंटर ना कर सके। और साथों साथ कूलर या फिर आपके छतों में जो टायर रहते हैं उसमें पानी इकट्ठा ना होने दें ताकि मच्छर वहाँ पनप ना सके। अब इस प्रकार से यदि आपको लक्षण दिखाई देते हैं तो जल्दी से आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें और टोटल बेड रेस्ट ले सकते हैं। बाकी इसके कुछ घरेलू उपाय भी है जो आप कर सकते हैं।